नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो है 8वीं क्लास लेकर के आया हूँ हिंदी साहित्य की सीरीज में। लेकिन उस क्लास को पढ़ने से पहले जो हिंदी का सिलेबस हमारे पास ग्रुप सी की परीक्षाओं में, उसमें एक तो व्याकरण वाला हिस्सा है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, भाषा का उद्भव विकास से लेकर के, और यहाँ से भाषा का उद्भव विकास से लेकर के भाषा क्या है, हिंदी भाषा, उपभाषा, भाषा के प्रकार, इधर से वर्णमाला, लिपि, देवनागरी लिपि, गुण दोष जो भी है, तत्सम तद्भव जो भी है, और एक पोर्शन हमारा ये वाला है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय है। हिंदी साहित्य जैसे हम बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य की सीरीज हमारी चल रही है और आज हम 8वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। और 8वीं क्लास को पढ़ने से पहले हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है ये दो भागों में, एक पद्य साहित्य है और एक हमारे पास जो है गद्य साहित्य है। तो दो भागों में हमारा जो है ये पाठ साहित्य का जो है बटा हुआ है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। और इधर से जो पद्य गद्य साहित्य है ये 10वीं 12वीं कक्षा को लेकर के जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। और इसमें जो पद्य साहित्य में जो टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक गद्य साहित्य में और कुछ पद्य साहित्य में है। तो पद्य में जो है जैसे कबीरदास है, जैसे यहाँ पर सूरदास हैं, जैसे ये तुलसीदास है, मीरा है, रसखान है, जयशंकर प्रसाद है, इधर निराला है, सुमित्रानंद पंत है, और इधर यहाँ तक हमने पढ़ लिया सुमित्रानंद पंत तक। और आज हम यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आज माखन लाल चतुर्वेदी को आज हम देखते हैं। ये माखन लाल चतुर्वेदी की आप तस्वीर देख रहे हैं। आज जो है 8वीं क्लास हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की। 7 क्लास हमारी पहले हो चुकी है। जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है और एक बार जरूर देखिए। और अगर आप मेरे साथ ये हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं तो इतना जरूर है कि इससे बाहर प्रश्न आने का कोई मतलब नहीं है। आप इतना साहित्य पढ़िए, हिंदी साहित्य का जो भी प्रश्न पेपरों में आएगा वो इससे बाहर आने के चांस ना के बराबर है। ठीक है जी, 99% चांस ये है कि इसी में से कोई ना कोई आएगा। 1% में कई बार जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है जो उटपटांग हो, लेकिन नॉर्मली सिलेबस के हिसाब से अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए 8वीं क्लास में माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में आज पढ़ लेते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी का जो पूरा जीवन रहा है 1889 से जो है 1968 तक रहा है। और इनका जो जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को हुआ। बाबई गांव पड़ता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो कविताएं रही हैं इनमें जो है देश त्याग एवं समर्पण की भावना बहुत ज्यादा मिलती है। और यही कारण है कि जब इनकी कविताओं में यहाँ पर त्याग, उसके अलावा देश प्रेम, समर्पण की भावना मिलती है तो इस वजह से इन्हें एक उपनाम मिलता है, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा उपनाम से साहित्य में किसे जाना जाता है तो हमारा आंसर बनेगा माखन लाल चतुर्वेदी। दूसरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इन्होंने परवा, करमवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। नोट कर लीजिए, आप हल्के में मत लीजिए। आप हल्के में लेंगे तो हल्के में रहेंगे। नौकरी लेने वाले नौकरी ले लेंगे और आप हल्के में रहेंगे, आप जिंदगी भर हल्के में रहेंगे। तो हल्के में मत रहिए। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीरियसली पढ़िए, या तो पढ़ो ही मत। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ो ही मत, है ना। हम पढ़ने का ढोंग भी करते हैं और अपना जो है शौक मिजाज भी हमारे कम ना हो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा त्याग करना पड़ता है। देश प्रेम त्याग जैसे इन्होंने किया वैसे जो है आपको जो है अभी त्याग की भावना करनी चाहिए। त्याग किस चीज का करना? अपने शौक शान शौकत की त्याग करना पड़ेगा। आपको सीधे सीधे समर्पण भाव से जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस वजह से इनको जो है एक भारतीय आत्मा कहा गया है। और इन्होंने जो है परवा, करमवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। ठीक है। इनके जीवन पर जो है स्वामी रामतीर्थ, माधव राव सप्रे, सैयद अमीर अली, सैयद जो है मीर अली या अमीर अली, मीर अली होना था, सैयद मीर अली जो है आदि विद्वानों का जो है प्रभाव है। तो सैयद जो है अमीर अली, मीर कहें या मीर अली कहें, जो भी कहें, इन विद्वानों का जो है इन पर जो है काफी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला पॉइंट। यहां पर देखो इनका जो परिवार है ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी था जिसका प्रभाव इन पर भी देखा गया है। ठीक है, इसलिए बनेगा माखन लाल चतुर्वेदी किस संप्रदाय से संबंधित है?
हमारा आंसर बनेगा राधा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, आगे चल करके देखो आप, जैसे हम बात करते कि इनके काव्य में भी जो है देश प्रेम झलकता है, त्याग और बलिदान झलकता है, और इन पंक्तियों के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो है देश प्रेम त्याग बलिदान पर आधारित कविताएं लिखी हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर, है ना, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये 2 बार हो रखा है जावे, इतना होना था। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, ये डबल बार छपा हुआ है, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। और ये जो पंक्ति है ये इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक जो इनकी कविता है उसमें है ये। ठीक है, उसके अलावा और खास बात है, ठीक है जी, खास बात क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो है 1955 में जो है हिम तरंगिणी के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो भाई हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला इन्हें? 1955 में मिला। और किसको मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी। कई बार से डायरेक्ट आता है कि हिम तरंगिणी नामक रचना के लेखक कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर हिम तरंगिणी याद रखना, 1955 आपको याद रखना है। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है ये पहले व्यक्ति भी हैं। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले अगर किसी को दिया गया है तो यही माखनलाल चतुर्वेदी है, जिन्हें 1955 में दिया गया। ठीक है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है अगली वीडियो लाने के लिए, तो आप, है ना, कर दीजिए। आप आगे बढ़े, आगे देखो, इनके द्वारा रचित जो है समस्त रचनाओं को जो है माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली नाम से जो है 10 खंडों में, इनकी रचनाओं को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 10 खंडों में प्रकाशित कराया गया। ठीक है, केवल 10 खंड आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रमुख कविताएं जो पेपर में आती हैं, जैसे पुष्प की अभिलाषा बहुत मोस्ट है, कई बार पेपर में आ रखी है। इधर से पर्वत की अभिलाषा आने के पूरे चांस है कि पर्वत की अभिलाषा नामक कविता के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के साथ साथ पर्वत की अभिलाषा भी याद रखना है। और वेरी मोस्ट है कैदी और कोकिला, ये भी पेपर में आ चुकी है और ये भी पेपर में आ चुकी है, दोनों वेरी मोस्ट है, लेकिन ये कभी भी आ सकती है, पर्वत की अभिलाषा। तो तीनों ही रचनाएं आपको, तीनों कविताएं आपको याद करनी है। इधर से हिमकृतनी 1941 में लिखी इन्होंने, हिम तरंगिणी 1949 में लिखी, और 1955 में इस हिम तरंगिणी के लिए इनको जो है पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। उसके अलावा समर्पण 1956 में इन्होंने लिखी है, और वेणु लोक गूंजे दरा जो है इन्होंने 1960 में लिखी है। ठीक है, इधर से जो है इन दो का सम तो याद कर ही लेना, हिम कृतनी 1941 और हिम तरंगिणी 1949, और 1955 में हिम तरंगिणी के लिए भी पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखो इनके कुछ निबंध हैं जो हमें याद करने हैं। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, है ना, चिंतक की लाचारी, तो ये वेरी मोस्ट है। साहित्य देवता वेरी मोस्ट, और अमीर और गरीब ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये कोई खास ज्यादा है नहीं है। इधर से ये भी कोई खास याद करनी है नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आंसर करा हुआ है। बनवासी और कला का अनुवाद कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। ले हाँ, जो नाटक है इनका ये बहुत मोस्ट है भाई, ये कृष्ण अर्जुन युद्ध, इस नाटक को मत भूलना आप, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी का एक ही नाटक है और 1918 में इन्होंने लिखा था, उसका नाम क्या था? कृष्ण अर्जुन युद्ध। और एक इनका संस्मरण है, आने के पूरे चांस है, समय के पांव 1962 में इन्होंने लिखा हुआ है। तो बस इतना सा है, छोटा सा टॉपिक है ये। माखनलाल चतुर्वेदी जो है हमारा पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए जो है आप चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहेगी, और आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो कैसे आएगी? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।